ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे घर में अकेले रहा नहीं जाता, वही मेरे हस्बैंड का सुसाइड का सीन सामने आ जाता है और बहुत डर लगता है। इसको कैसे ख़त्म करूं कि मैं अकेले घर में रह पाऊँ, और ख़ास करके डार्कनेस अंधारा हो जाता है बाद में। उत्तर है, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी कि कैसे आपके पति की बुरी आदतें थी, और उसके कारण आप हमेशा उनका साथ आपका झगड़ा भी होता था, और बहुत कुछ हुआ आपके जीवन में जब से शादी की तब से। और आप सुसाइड के अभी 5 साल हो गया, फिर भी ये नहीं जा रहा है। तो देखो, डर का कारण क्या है? नेगेटिव विचार। आपके साथ जब ये सब हुआ, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद जो भी विचार चलते हैं, डर लगना अर्थात वही विचार चलना, ये सारा सबकॉन्शियस माइंड में एकदम गहराई में गया है, क्योंकि फीलिंग जैसी वैसी गहराई रहती है, और जितना गहराई में जाएगा उतना डिलीट होना मुश्किल है। न कि मुश्किल, जैसे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये जो भी आपके साथ हुआ है, उसका एक आपकी स्मृतियाँ बनी हैं। जब तक हमें वो सारी बातों को चेंज ना करें, तब तक डर नहीं निकलेगा। और डर ये अभी ही नहीं, नेक्स्ट जन्म में भी
ऐसा ये डर का संस्कार आपका बन जाएगा। और जब हम कोई भी विचार चलाते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वही नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी या पाप माना पाप और पुण्य हम अपने सूक्ष्म शरीर से खींचते हैं। तो बहुत सारी नेगेटिव लेयर्स बन जाते हैं। और हमने ये भी वो हेल्थ की अभी ऑटो इम्यून डिसीज़ की बात जो क्लासेस चला वेबिनार में बताया कि कैसे हर एक विचार हमारे रसायन उत्पन्न करते हैं और उस रसायन से हमारी सारी सिस्टम चलती है। स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इससे हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और ये डर क्रिएट होता है। तो ये जो सारी बातें अगर हम निकालें नहीं सूक्ष्म शरीर से और ये संस्कार को अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो कई जन्म तक आपका ये हैरान करता रहेगा। अगर विनाश भी होवे तो भी वो संकल्प आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये दुख की फीलिंग्स जो गहराई में है उसको चेंज करना है। कई बार मैं इस उदाहरण देती हूँ स्टूडेंटों का कि स्टूडेंट को सब कुछ आता होता है, पढ़ा है, लेकिन ये डर रहता है कई बातों से कि एग्ज़ाम हॉल में जाए ना तब उसको सब भूल जाता है डर के कारण। डर से सारी नेगेटिव एनर्जी ऊपर आ जाती है, ब्लैंक कर देता है, तो ये भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर क्लास से बाहर आता है और सारी बातें फिर से वो प्रश्न के उत्तर याद करे, सब याद आएगा। क्यों? क्योंकि रिलैक्स हो गए। जब रिलैक्स हो जाते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। तो आपके साथ जो भी हुआ वो पिछला कर्म था, लेकिन अज्ञानता के कारण उस पर रिएक्ट कर नई एनर्जी भी नेगेटिव ही क्रिएट करी। क्योंकि पुरानी हमने भेजी, वो तो भेजी, वो आई, वो हमारा भाग्य था। लेकिन वर्तमान में आपने जो भी सोचा किया या रिएक्ट किया वो नया कर्म बन रहा है और वो ब्याज के साथ आता है। तो पुराने खत्म होने के बदले नए कर्म भी कड़े कर्म हुए। तो जो ये बात को समझता है कि हमने ही भेजी हुई एनर्जी आई, वो हमारा भाग्य, अभी वर्तमान में जब वो हमारा जो भी हम सोचते हैं, कैसी भावना क्रिएट करते हैं, वो हमारा नया कर्म बनता है। ये बात को अगर समझ लेते और ये परमात्मा ने आके हमें जो विधि बताई, जो हम आपको सबको बता रहे हैं, वेबिनार में भी बताया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये आत्मा की वाइब्रेशंस, अभी भी क्या हो रहा है, आपके वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रहा है और वही वाइब्रेशंस वो भी आपको भेज रहा है। वो भी हिसाब किताब के कारण हो रहा है। तो कभी कभी ये आत्मा शरीर भी छोड़ सकती है तो और ही प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि डर भी ना लगे और वापस वही चीज़ें ना हुए, क्योंकि जो आप भेज रहे हैं तैयारी रखना वो वापस होगी।
ये वापिस ही आ रही है आपकी और ही कड़ा बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फिर से वो कर्म ऐसे ना आए, तो उसको कारण शरीर से निकालना पड़ेगा। सूक्ष्म और कारण दोनों में से जाएगा तब वो मूल से निकलेगा। तो हम भगवान के बच्चे लकी है कि ये सारी बातें समझ सकते हैं और कर्म को अच्छे में बदल सकते हैं। तो मैं जो बताऊं वो करना शुरू करो, सबकॉन्शियस माइंड से निकल जाएगा। पहले कभी भी ये नहीं सोचना है या किसी को भी ये कहना नहीं है कि मुझे बहुत डर लगता है। ये विचार आए तो 3 बार कैंसल करो और 3 बार उसका पॉजिटिव करो कि मैं निर्भय हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। ऐसे शक्तिशाली विचारों से परिवर्तन करते जाओ। ये एक रात में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। दूसरा, सुबह में उठकर बेड पर ही परमात्मा से गुड मॉर्निंग कर शक्ति लेकर 21 बार सोचो, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। और ये हर घंटे 3 बार सोचो। जो मैं कहती हूँ ना, हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करना है उस समय। और रात को यही स्वमान मंत्र की तरह सोचते सोचते सो जाओ। इसकी सारी ये बातें डिटेल मैंने सफलता में भी कही है, भाग्य बनाने में भी कही है, पब्लिक प्रोग्राम में भी आती है, वेबिनार में भी आई है कि क्यों ये क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में। ये डिटेल आप वहाँ सुन सकते हैं। तो यहाँ तो मैं सारी विधि बता रही हूँ। तीसरा, पावरफुल अमृत वेले के बाद क्षमा की कमेंट्री करके उस समय सभी परिवार वालों को विजुअलाइज करो। उसमें आता ही है ना कि सभी परिवार वालों को विजुअलाइज करो। आपके साथ 84 जन्म की जुड़ी हुई आत्माएं भी आह्वान करो। और फिर अंत में जब क्षमा की कमेंट्री फिनिश हो जाए, तब सोचो कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकता हो गया है। और आत्मा को जैसे बात करते हो कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है, आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, आप भी मुझे क्षमा कर दो। आप महान आत्मा हो, आप जहाँ भी हो वहाँ सुख शांति में रहो, सुख चैन से रहो, आपका सदा कल्याण हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो। ऐसे 10 दुआएं बनाओ और वो बाद में अच्छी रीति फीलिंग के साथ दोहराओ। दिन में जब भी आपको टाइम मिले, दुकान पे जाओ या कहाँ भी घर पे है, तो वो जो एक नोटबुक रखो, उसमें स्वमान लिखो। 2-3 स्वमान चूज करो। एक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्भय आत्मा हूँ। दूसरा, मैं महान आत्मा हूँ, निर्भय हूँ। मैं शिव शक्ति निर्भय आत्मा हूँ। ऐसे अलग अलग 108 बार, जब भी लिखो 108 बार लिखो। दिन में जितनी बार लिख सको वो लिखना शुरू करो, तो आपका नया प्रिंट होगा। जैसे मैंने ऑटो इम्यून डिसीज़ की में बताया था कि हर सेकंड
हमारे अंदर 3,000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। ये सिक्रेशन होता ही रहता है। लेकिन जो भी नए सेल्स बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। अगर आप वही संस्कार संकल्प करते रहेंगे जो हुआ है, तो वो संस्कार घट होते जाएंगे, क्योंकि नए सेल्स भी वही नेगेटिव एनर्जी से बनेंगे। अगर आप उसको ऐसे नए विचार चालू करेंगे तो नए विचार नए संस्कार के साथ नए सेल्स नए विचारों के संस्कार के साथ बनेगा। तो धीरे धीरे सारा सॉफ्टवेयर बदल जाएगा और सबकॉन्शियस से निकलता जाएगा। ये स्थूल बातें हुई। जितनी आप ये सब करते जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, जिसको दुनिया में मनोबल कहा जाता है। तो ये मनोबल बढ़ेगा। धीरे धीरे आप शक्ति फील करेंगे तो डर निकलता जाएगा, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो और सेल्स को भी परिवर्तन कर मूल से निकाल रहे हो। दूसरा, उसको सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जल्दी निकालना है। तो दुआ का जितनी कमाएंगे उतना भी हमें जल्दी मदद मिलेगी और योग भी लगेगा, पॉजिटिविटी और जल्दी बढ़ेगी। तो मैंने बताया है आप सबको कि बाबा की सेवा में धन लगाने का मेरा निर्णय लिया है और मेरा भाग मैंने अलग किया। आपके पास तो सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन मेरा तो युगल है अभी, तो युगल के पास से हाथ सब वही हैंडल करता था, तो उससे आधा मेरा भाग कर लिया। उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, सहन भी करना पड़ा, परिवार को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ बच्चों को तो लगेगा ना कि मैं उन लोगों को नहीं देने वाली। लेकिन ये करके भी हमने सेवा में लगाना शुरू किया। अभी अगर मैं कहूँ कि सेवा में लगाना, तो वो नहीं मानते सब, लेकिन मैंने कहा मुझे गरीबों के लिए करना है और इसके लिए ये युक्ति से रचा, गरीबों के लिए खोल दिया, जिससे मैं इसके बहाने सब कुछ कर सकूं। तो अभी देखो एक सेंटर फुल में बना रही हूँ और मैंने तो फिक्स किया ही है कि ये सब कुछ कोई चीज़ लौकिक में नहीं जानी चाहिए। तो आजकल हम सब जानते हैं, एक तो बच्चों को कोई दे आर ऑल वेल ऑफ है, दूसरे बच्चों की भी आजकल आदतें कैसी हो रही है। मीडिया इतना डेवलप कर रहा है, तो ये ड्रग्स, सिगारेट, ये बहुत कुछ हो रहा है और स्कूलों में भी हो रहा है। और आजकल के हमारे बच्चे या पोतरे घूमना फिरना खाना पीना ये तो ठीक, लेकिन बुरी आदतें अगर इसमें यूज़ करें तो और ही हमारा पाप कर्म बनेगा। तो हम साथ में स्थूल चीज़ें तो नहीं ले जाएंगे साथ में पाप और पुण्य। तो एक ही साधन है कि जो हमने कमाया, इस जीवन में हमने बहुत कुछ दुख देखा या उसका उपयोग नहीं कर सके, लेकिन यही चीज़ों को हम पुण्य कमाकर दूसरे जन्म में साथ ले जा सकते हैं। अभी कर्म की गति में शुरू करने वाली हूँ, आप देखना कि कैसे हमारे कर्म, हमने तो बहुत सूक्ष्म से उसको समझा है।
तो हमें पता है ना ये सब, इसीलिए आप हमने ये सब फिक्स किया कि मुझे सूक्ष्म शरीर भी साफ करना है और कारण शरीर से भी कर्म को समाप्त कर पुण्य से भरपूर होना है। और 108 में जो मुझे आना है श्री कृष्ण के नज़दीक, और मैंने फिक्स किया है मैं आकर ही रहूँगी और इसके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास है, आप तो अभी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, और आप अगर चाहो तो ऐसे कर्म को मूल से भी समाप्त करेंगे तो ये डर भी निकलेंगे, नए संस्कार भी बनेंगे, कारण शरीर से भी निकलेगा और पुण्य भी बनेगा जो साथ में आएगा, और अंतमति सुगति कर भी सकेंगे। तो वो मैंने बताया, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सब कुछ 100% कर देती। अभी तो सब कुछ आपके हाथ में है, करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, साथ में कुछ नहीं आने वाला है। चाहे ये पाप कर्म ले जाओ, ये डर के संस्कार ले जाओ, वही बातों को घूट कर दुख बैठो, या पुण्य ले जाओ और आगे पद लेकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख भोगो। आफ्टर ऑल सब आत्मा है। ये तो इस जन्म में कर्म के हिसाब से बच्चे पति वगैरह बन के आए हैं, लेकिन हम जानते हैं हर एक आत्मा के अपने अपने कर्म हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है कि उसके कर्म में, पाप के कर्म में हम भागीदार ना होवें। ठीक है? अभी इस बातों का चिंतन नहीं करना, सिर्फ डिसाइड करना क्या करना है और वो करते रहो। नेगेटिव चिंतन नहीं चलाना है। ठीक है? ओम शांति।